हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल राधे स्टडीज़ में मैं विनोद आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अभी मैं फ़िलहाल अपने मामा घर में हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा नाना जी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब है। इस वजह से दोस्तों मेरे पास अभी बोर्ड की सुविधा नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आपको जो आप लोग का एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेगी ना, वो सब आपको प्रोवाइड कराते रहूँगा। तो दोस्तों आज मैं मेटल और नॉन मेटल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में एक पीडीएफ बनाया हूँ। उससे दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। और इसके बाद दोस्तों मैं मेटल एंड नॉन मेटल से ही प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 2004 या 2006 से 2020 तक, उसके बारे में भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। और उसके बाद दोस्तों फाइनली जब मैं घर जाऊंगा तो आपको धातु और अधातु के बारे में फुल्ली डिस्क्राइब कराऊंगा, जो जिससे आपको दोस्तों इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में इस चैप्टर से आपको लगभग 3 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं, उससे एवं भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, ऊष्मा का कुचालक धातु है। दोस्तों आप सभी को पता है कि धातु जो है ऊष्मा का सुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन है अपना कि ऊष्मा का कुचालक धातु है। पहला ऑप्शन है सीसा, सोना, जिंक और लोहा। तो दोस्तों यहाँ ना ऊष्मा का जो कुचालक धातु होता है वो अपना सोना होता है ना। तो ये पहला ऑप्शन जो है सोना, वो अपना करेक्ट है। और दूसरा क्वेश्चन है, हथेली पर पिघलने वाली धातु है। पोटासियम, सोडियम, गैलीलियम और जिंक। दोस्तों पोटासियम, सोडियम, गैलियम और जिंक हथेली पर यानी कमरे के ताप पर पिघलने वाली धातु गैलियम है। आपको पता है दोस्तों धातु का गुण है कि धातु ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जनरली अधिकांश धातु। तो ये धातु और अधातु चैप्टर में ना आपको बहुत सारे एक्सेप्शन है और इस एक्सेप्शन से ही आपको क्वेश्चन बनाए जाते हैं। और पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में हो या कोई भी रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, इस चैप्टर से आपको बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। केवल पॉलिटेक्निक के बंदे नहीं दोस्तों, कोई भी बंदे इस वीडियो को ज़रूर देखें। और मैं आपको गारंटी दूंगा कि इस वीडियो के बाद, मतलब ये 3 वीडियो मैं 3 पार्ट में बनाया हूँ, 3 वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगी, चाहे आपको कोई भी एग्जाम में क्यों ना बैठे। ठीक है दोस्तों, अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। पहला है लोहा, सोना, एल्युमिनियम और तांबा। दोस्तों पृथ्वी पर ना सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। आपको पता है कि एल्युमिनियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाई जाती है भूपर पट्टी पे, और इसी वजह से ना इसमें जंग लगती है ना कुछ होती है। इसे लोहा को रख देंगे तो कुछ दिन के बाद उसमें संक्षारण आ जाएगी, है ना। अब अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। मिश्र धातु के रूप में सोना को कठोर बनाने के लिए कौन सी तत्व मिलाई जाती है। यहाँ पर ही ऑप्शन है तांबा, पारा, चांदी, कार्बन। दोस्तों केवल मिश्र धातु के लिए नहीं, कोई भी लोहा को भी कठोर बनाने के लिए ना हम लोग कार्बन का उपयोग करते हैं। एक वीडियो जब हम एलॉय वगैरह पढ़ा रहे थे तो उसमें मैंने आपको बताई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, है ना। तो कोई भी मिश्र धातु को कठोर बनाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कार्बन का। ओके, अब अगला क्वेश्चन है, चमकदार अधातु होती है। तो आप लोग को अधातु का प्रॉपर्टी मालूम है कि अधातु चमकदार नहीं होती है ना। तो यहाँ पर ही पूछा गया है कि कौन सी अधातु जो चमकदार होती है, जिसमें लाइट होता है। ऑप्शन दिया हुआ है सोना, तो सोना आपको पता है कि धातु है। चांदी, ये तो बहुत चमकदार होती है, ये भी धातु है। और ये अपना सी आयोडीन, ये अधातु है। और सल्फर भी अधातु है। तो आयोडीन जो है ना दोस्तों, वो चमकदार होती है, जिससे हम लोग नमक भी बनाते हैं, ये सल्फर। शीशे की पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है। दोस्तों पता है आप लोगों की जो पेंसिल की जो वो नीब होती है ना, वो ग्रेफाइट की बनी होती है। और ये आप जब 9th या 10th के बुक में पढ़ेंगे रीडिंग बाय, तो ये आपको मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हर एग्जाम में पूछे रहते हैं। तो ये अपना शीशे की पेंसिल की नोक किसकी बनी होती है, ग्रेफाइट की बनी होती है। ओके, अब पूछा हुआ है, वायु में लोहे को जलाने पर क्या बनता है। मतलब जलाना मतलब रिएक्शन कराना। तो वायु में जब लोहा को जलाते हैं तो Fe2O3 ये बनता है। और Fe3O4 कब बनता है, जब लोहे को हम लोग मुक्त अवस्था में, खुले अवस्था में छोड़ देते हैं ना, तो वो मतलब जिसमें जंग लग जाती है, तो ये बनता है ना, Fe3O4। अब पूछा है, चुंबक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है। डुलामिन,
कांसा, मैग्नीशियम, एल्निको। दोस्तों चुंबक बनाने में ना हमेशा एल्निको का प्रयोग किया जाता है, और अस्थायी चुंबक बनाने में राट, आयरन। ये भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ना यहाँ पर ही। अब पूछा है अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? निम्न में से कौन सा क्षारीय ऑक्साइड है? यहाँ पर ही आपका कैल्शियम ऑक्साइड दिया हुआ है, और कार्बन ऑक्साइड दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, और जल दिया हुआ है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड दिया हुआ है ना। तो आपको पता है कि धातु जब ऑक्साइड बनाती है तो वो क्षारीय बनाती है, और अधातु जब ऑक्साइड बनाती है तो वो अम्लीय बनाती है। तो यहाँ पर धातु कौन है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? क्षारीय ऑक्साइड है ना। ओके, अब यहाँ पर यह अस्थायी चुंबक बनाने के लिए मैंने तो बताया है रा अल्ट आयरन का उपयोग करते हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आप लोगों को पता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा धातु पाया जाता है? पारा। और अधातु कौन सा पाया जाता है? तो ब्रोमीन। तो यहाँ पर ही अपना आंसर हो जाता है ब्रोमीन, है ना। अब पूछा हुआ है कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पहला गैलियम, सीजियम, पारा और डी। और डी में है सभी। तो दोस्तों गैलियम भी कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, सीजियम भी द्रव अवस्था में पाया जाता है, और पारा भी। तो इसमें अपना जो है सभी आंसर हो जाएगा ना। और ऊपर वाला में अपना क्या था कि कौन सा धातु कमरे के ताप, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? मतलब यहाँ अधातु था तो यहाँ ब्रोमीन था। ऐसे गैलियम यदि धातु पूछा जाता तो गैलियम और ब्रोमीन दोनों होता है ना, और पारा भी हो जाता। तो थोड़ा सा क्वेश्चन भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत सारा स्लिप डाला हुआ होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? पोटासियम, सोडियम, पोटासियम, लिथियम और सभी। दोस्तों चाकू से आसानी से काटे जाने वाले में ना सोडियम भी आता है, पोटासियम भी आता है, लिथियम भी आता है। तो इनमें से सभी, तो ये तीनों धातु ऐसा है जिसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं, लेकिन ये प्रॉपर्टी के विपरीत है। आपको पता है कि धातु जो होता है वो कठोर होता है और उसको आसानी से काट नहीं सकते हैं, लेकिन ये सोडियम, पोटेशियम, लिथियम जो है उसको हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो मैंने बताया कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारे एब्सेप्शन मिलेंगे, और ये एब्सेप्शन से ही आपको क्वेश्चन पूछी रहेगी। अगला क्वेश्चन है अपना, स्वार्धिक तन्यता वाला धातु है, मतलब जिसका डक्टाइल प्रॉपर्टी थोड़ा सा हाई हो, है ना। जिसको हम लोग मतलब कोई भी चीज़ को हम लोग बहुत लंबा तार बना सकते हैं, सिंपल वे में समझे तो ये जो अपना पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोना, कापर, चांदी, एल्युमिनियम। तो सबसे अधिक तन्य धातु जो है ना वो अपना सोना है, और 1 ग्राम सोना से ना हम लोग 2000 किलोमीटर तार बना सकते हैं, है ना। यानी बहुत लंबा है, आप समझ सकते हैं 1 ग्राम सोना से हम लोग 2000 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन आप ये सोचेंगे कि बिजली के खंभों में हम लोग एल्युमिनियम का यूज क्यों करते हैं, हम लोग तो इसी का यूज कर लेते हैं 1 ग्राम से। भाई महंगा होता है ना, चोरी हो जाएगा, पता चलेगा कि सोना कहीं लगाएं तो चोरी करके ख़त्म, बिजली का तार ही नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है अपना, बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग करते हैं? बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है क्रोमियम, दूसरा निकेल, तीसरा ऑप्शन है टीन, और चौथा ऑप्शन है अपना टंगस्टन। तो जो ये टंगस्टन होता है ना दोस्तों, बल्ब के फिलामेंट में हम लोग टंगस्टन धातु का उपयोग करते हैं, और उसके अंदर जो हम लोग कौन सा गैस का यूज करते हैं? निष्क्रिय गैस। तो ये जो अपना है टंगस्टन, ये सही है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनमें से कौन सा धातु सबसे अधिक भारी होता है? पहला ऑप्शन है लेड, और टी दोस्तों हमने ऐसे ही लिख दिया था, ये टी किसी धातु का सिंबल नहीं होता है। और ये जो है डब्लू, ये दोस्तों अपना टंगस्टन का सिंबल है। और ये जो ओ एस जो है ना, ओसेनियम, ये दोस्तों सबसे हैवी मेटल होता है ना, सबसे भारी। तो इसे भी आप नोट कर लीजिएगा, ओस्नियम सबसे अधिक भारी वाला धातु है ना। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? आप अधातु का प्रॉपर्टी जानते हैं दोस्तों कि अधातु जो होता है वो हमेशा विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन यहाँ पर ही आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? पहला ऑप्शन है ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा सोना, इनमें से कोई नहीं। यहाँ आप ऑप्शन से समझ सकते हैं दोस्तों, ये चांदी जो है वो अपना
धातु है और सोना भी अपना धातु है। तो यहाँ अधातु पूछा हुआ है। यदि आपको ग्रेफाइट याद भी ना हो तो आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। तो ये जो अपना ग्रेफाइट है ये दोस्तों अपना विद्युत का सुचालक होता है अधातु होते हुए भी। तो ये भी एब्सेप्शन में है। मैंने बताया कि इस चैप्टर में खाली आपको एब्सेप्शन ही मिलेगी और एब्सेप्शन से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है अपना सबसे हल्का धातु है हीलियम, लिथियम और अपना ब्रोमीन। तो हीलियम तो आपको पता है दोस्तों हेलोजन है, हेलोजन श्रेणी में आता है। दूसरा अपना है लिथियम, लिथियम धातु है। और तीसरा अपना है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में दोस्तों अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है कि ये अपना धातु है, अधातु है या फिर उपधातु है। तो और यहाँ ब्रोमीन अधातु है। तो यहाँ दोस्तों अपना सबसे हल्का धातु क्या है? लिथियम, ये है ना। अब सर्वाधिक सुचालक धातु है। आपको पता है कि अपना जो सोना है, सोना, एल्युमिनियम, कार्बन और चांदी, इसमें से सबसे सुचालक धातु, ऐसे धातु तो सभी सुचालक होते हैं, मतलब धातु जो होते हैं वो अधिकतर एक्सेप्शन छोड़ के जितने भी धातु हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। तो इसमें से सर्वाधिक सुचालक पूछा हुआ है। तो दोस्तों चांदी जो है ना वो सर्वाधिक सुचालक धातु होता है। अगला क्वेश्चन है अपना सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु दोस्तों अपना है ब्रोमीन, ब्रोमीन सॉरी बोलते हैं। तो धातु है ब्रोमीन, ऑप्शन पढ़ लिए। ब्रोमीन एक ऑप्शन हुआ, दूसरा सोना और तीसरा ऑप्शन है अपना टंगस्टन। तो दोस्तों ये जो टंगस्टन है ना अपना, ये सर्वाधिक कठोर धातु है। तो दोस्तों इस चैप्टर से मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको मैंने फ़िलहाल आप लोगों को बता दी। और मुझे नहीं लगता कि इस चैप्टर में आपको और वैसी कुछ क्वेश्चन पूछी है जो आपको पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में आने की संभावना ना हो, है ना। और इस चैप्टर से मुझे लगता है, मुझे नहीं, मैं कंपलसरी आपको बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने आपको प्रोवाइड करा दी। और अगले दिन मैं इस चैप्टर का प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, चाहे वो पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम में मतलब 2004 जितने दिन से हो, वो सबको मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि 2-4 ऐसी बुक हैं जिसमें वो सब आपको मिलती है। तो इस वीडियो को दोस्तों और उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और अंततः दोस्तों जब मैं घर जाऊंगा तो मैं फेसकैम वीडियो बनाऊंगा धातु और अधातु के बारे में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसको आपको डीपली समझना अनिवार्य है। बाकी जितना क्वेश्चन था मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। क्वेश्चन से शायद आपको उतना बढ़िया ढंग से क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से दोस्तों मैं फेसकैम वीडियो भी बनाऊंगा धातु और अधातु चैप्टर में। लेकिन दोस्तों अभी फ़िलहाल जितने 20 क्वेश्चन दिया हूँ उस क्वेश्चन में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्वेश्चन से मतलब इस चैप्टर से अब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो दोस्तों एटलीस्ट इतने कष्ट से खोज खाज के हम लोग को वीडियो बनाना पड़ता है। और मैं खुद डिप्लोमा क्वालिफाइड हूँ और मैकेनिकल से अपना डिप्लोमा कंप्लीट कर चुका हूँ। तो दोस्तों अब आप लोग के लिए मुझे इतना पढ़ना पड़ता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे ग्रामीण बंधु डिप्लोमा या टेक्निकल क्षेत्र में जाएं, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाएं और अपना रोजमर्रा को थोड़ा सा कन्वर्ट करें। तो आप लोगों के खातिर दोस्तों वीडियो बनाता हूं। तो साथ इसके वजह से दोस्तों अपने मोटिवेशन के लिए एक लाइक तो बनता है। और साथ ही साथ दोस्तों कुछ एडवाइस देना है कि भैया आप भैया या फिर भाई भी बोल सकता है कि कुछ बताना हो तो कमेंट सेक्शन है ही, आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों बड़े बंधु तक वीडियो ऑब्वियसली पहुंचती है क्योंकि नया चैनल है और थोड़ा सा पहुंचने में टाइम लगेगा रैंक होने में। तो शेयर ज़रूर करें दोस्तों और शेयर करके सभी बंदों तक पहुंचाएं जिनसे दोस्तों वो पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हो, उनको हेल्प मिले। और एटलीस्ट दोस्तों नए बंधुओं के पास पहुंच रही हो ये वीडियो तो अपना जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना उसे भी दबाना ना भूलें। तो आप लोगों का बहुत बहुत मेहरबान दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए दोबारा मिलते हैं अपने अलग वीडियो के साथ। फिर से कोई अलग चैप्टर का भी मैं रिव्यू करूंगा या अलग चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से। जय श्री राम।